हमारी जिंदगी में ऐसा कई बार होता है कि हमने जैसी चीजें सोची हैं वैसी नहीं होती, चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। कई बार हिम्मत टूट जाती है, हौसला डगमगा जाता है और कई बार खुद पे डाउट हो रहा होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, अपना ही कॉन्फिडेंस शेक हो रहा होता है। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि मन उदास होता है, यहां पे भारी भारी सा, हैवी सा लगता है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में जरूरी ये नहीं है कि हमें अचीवमेंट मिले, हमें रिजल्ट मिले। ऐसी सिचुएशन में जरूरी यह है कि हम उस वक्त खुद को संभाल पाए, क्योंकि अगर हमने ऐसी सिचुएशंस में खुद को संभाल लिया तो अचीवमेंट भी मिलेगी और रिजल्ट भी मिलेंगे। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिमीश मदान और आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई करना है मेरा काम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं। ये तीनों बातें आपके तब बहुत काम आएंगी जब भी कभी आपकी हिम्मत टूटेगी, कभी हौसला डगमगाएगा, कभी भी मन उदास होगा, कभी भी लगेगा कि मेरे को खुद पे डाउट हो रहा है। ये तीनों बातें वापस आपको उठा देंगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देंगी और आपसे हर एक्शन करवा देंगी। पहली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है पॉट्स। यहां पे मैं टॉयलेट वाले पॉट्स की बात नहीं कर रहा। ये कौन सा पॉट्स है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक स्कूल की एग्जांपल लेते हैं कि एक बच्चा एक क्लास में गया, 9th क्लास में उसकी एडमिशन हुई। अब क्या उसने एडमिशन ले ली, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो 10th में चला जाएगा? नहीं, उसको 1 साल में कोई सिलेबस है जो पूरा करना है। उस सिलेबस के रिलेटेड उसके कई बार एग्जाम्स होंगे, वो एग्जाम्स को देना है। अगर उसने सिलेबस सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो एग्जाम सक्सेसफुली होगा, तो वो अगली क्लास में जाएगा, तब वो आगे बढ़ पाएगा। और इस 1 साल में अच्छे बुरे हर तरह के दिन होंगे, कभी अच्छे मार्क्स होंगे, कभी बुरे मार्क्स होंगे, कोई टेस्ट अच्छा जाएगा, कोई बुरा जाएगा, कुछ मीठी यादें भी होंगी, कोई समर में लड़की पसंद आई, कोई विंटर्स में दोस्त बना, कई तरह की मेमोरीज होंगी। लेकिन सिलेबस पूरा नहीं होगा तो अगली क्लास पे नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी जहां भी हम पहुंचना चाहते हैं, जो सक्सेस हम अचीव करना चाहते हैं, जो ग्रोथ हम अचीव करना चाहते हैं, याद रखना कि सक्सेस का भी एक सिलेबस है। सक्सेस का सिलेबस क्या है? पूछ के देखो खुद को, एक सक्सेस देखा, उसका सिलेबस क्या है? सक्सेस के सिलेबस में आती हैं कई प्रॉब्लम्स, कई चैलेंजेस, कई उतार और कई चढ़ाव, कई तरह के दिन, कई खुशियां, कई उदासियां, कई बार उठ के फाइट करना, कई बार खुद को समझाना, कई बार खुद को ट्रेन करना। ये सब क्या है? ये तो सक्सेस का सिलेबस है। फिर क्यों हम प्रॉब्लम्स के आने पे उदास हो जाते हैं? फिर क्यों हम चैलेंजेस से घबराते हैं जब हमें ये क्लियर है कि ये सक्सेस का सिलेबस है? कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस के बिना, डाउनफॉल्स के बिना। तो ये बात हमें याद रखनी है, हमेशा खुद को याद करवानी है। जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी कोई चैलेंज आए, जब भी लगे यार ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, याद रखना इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये तो सक्सेस के सिलेबस का पार्ट है और मैं उस रास्ते में चल रहा हूं। आज बॉलीवुड की एग्जांपल आपको देता हूं, 3 नाम लूंगा बॉलीवुड के, पर ये पॉइंट हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अक्षय कुमार, तकरीबन 100-125 मूवीज उन्होंने करी है, लेकिन 42 फ्लॉप्स दिए हैं। एक टाइम ऐसा था कि 16 बैक टू बैक फ्लॉप्स थे। अब 16 बैक टू बैक फ्लॉप्स किसी एक्टर के हों, वो तो कहेगा भाई बस इतनी नेगेटिविटी, ये तो डिप्रेशन वाला टाइम आ गया, मुझे बॉलीवुड छोड़ देना चाहिए, मुझे करियर को रिकंसिडर करना चाहिए। नहीं, सफल इंसान ग्रोथ माइंडसेट जानता है कि ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है। अगर कभी अच्छी मूवीज आई हैं तो कभी बुरी मूवीज भी आ सकती हैं। अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया, हो सकता है मैंने काम अच्छा ना किया हो, वो और डिसिप्लिन अपने अंदर लाए, उन्होंने और खुद को चैनलाइज किया और अपने आप को प्रोफेशनल बनाया और वापस हिट मूवीज दी, बिकॉज उनको पता था ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है। प्रियंका चोपड़ा 40 मूवीज करी है, सिर्फ 7 सुपर हिट है, बाकी कुछ एवरेज गई हैं और कई फ्लॉप गई हैं। तो क्या उन्होंने फ्लॉप मूवीज पे आने का ना मेरा तो करियर खत्म? नो, दे नो इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में आए थे तो पहले उन्होंने 12 फ्लॉप मूवीज दी थी, पहली 12 मूवीज फ्लॉप गई थी, फिर आई जंजीर और वो हुई सुपर हिट। 12 फ्लॉप्स पार्ट ऑफ द सिलेबस था, वही लर्निंग थी, उन प्रॉब्लम से सीखा, वहां खुद को इंप्रूव किया। तो हम भी जो भी करना चाहते हैं, जहां भी पहुंचना चाहते हैं, उस रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ डिटैच मत हो जाओ, उनको दिल पे लगा के रुकना नहीं है, उदास होके बैठ नहीं जाना, बस खुद को यह याद करवाना है कि ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है। जब मैंने सेमिनार शुरू करे थे, कॉर्पोरेट इवेंट शुरू करे थे, स्टेज पे जाता था, बहुत अजीब अजीब दिन भी थे, मजाक भी उड़ता था, सामने इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी और मेरी टांगे काम पर है, मेरे होंठ क्लियरली वर्ड्स को बोल नहीं पा रहे, ऐसी मूवमेंट्स भी आई हैं, हर तरह की मूवमेंट्स आई हैं।
आज मैं कॉन्फिडेंटली 10,000 15,000 लोगों को आराम से एड्रेस कर लेता हूं, क्योंकि मैंने ये याद रखा था कि वो सब पार्ट ऑफ द सिलेबस था। वो दिन आए तो ये दिन आया। अब दूसरी बात जो हमें दिल में बसानी है, सिंपल सी चीज है, अगर छोटी आग होगी तो गर्मी कैसे होगी? छोटी गर्मी होगी। बड़ी आग होगी तो गर्मी कैसी होगी? बड़ी होगी ना। 100 वाट के बल्ब की तरह अगर जलना है, उसकी जितनी रोशनी देनी है, तो 100 वाट की गर्मी ही सहनी पड़ेगी। लेकिन अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह ही जलना होगा। जैसी गर्मी वैसा फेस करना होगा आपको बर्न। BA = BR। जिसकी एंबिशन बड़ी होती है उसकी रिजेक्शन बड़ी हो सकती है। बिग एंबिशंस विल लीड टू बिग रिजेक्शंस। अगर बड़ी अभिलाषा होगी तो निराशा बड़ी हो सकती है। जब अभिलाषा ही छोटी सी होगी तो निराशा कहां से बड़ी हो जाएगी? अगर एंबिशन है ही कुछ नहीं, छोटी मोटी एंबिशन लेके चल रहे हैं, तो रिजेक्शन का साइज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी एंबिशंस रखते हैं, जो बड़ी अभिलाषाएं रखते हैं, उनको ही बड़ी रिजेक्शंस के लिए रेडी होना है, उनको ही बड़ी निराशा के लिए रेडी होना है। नारायण मूर्ति, उन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली सॉफ्ट्रॉनिक्स, बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप शुरू किया इतने साल पहले, फेल हो गया। लेकिन एंबिशन बड़ी थी, रिजेक्शन बड़ी हुई। फिर उन्होंने जॉब करी पत्नी कंप्यूटर्स में, उसके बाद उन्होंने इंफोसिस फाउंड करी और आज इंफोसिस टॉप IT कंपनी है, सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया की। रितेश अग्रवाल, पहला स्टार्टअप उनका सॉफ्ट्रॉनिक्स, फेल हो गया। एंबिशन बड़ी थी, रिजेक्शन बड़ी हुई, लेकिन फिर ओयो बना। इलॉन मस्क, उनकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है, आपको भी करती होगी। आपको उनकी पूरी लाइफ में नजर आएगा बिग एंबिशन, बिग रिजेक्शन। नेटस्केप, एक टेक कंपनी में जॉब अप्लाई करी, नहीं मिली, गए खाली हाथ वापस आए। पेपैल के CEO बने, कुछ महीनों में ही CEO की पोजीशन से हटा दिया गया। एंबिशन बड़ी थी, रिजेक्शन बड़ी थी। जब उन्होंने SpaceX लॉन्च करी, 3 रॉकेट लॉन्च करे, पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल्ड। अब जो इन्वेस्टर्स का पैसा था सिर्फ 4th रॉकेट लॉन्च के लिए बचा था। 3 रॉकेट लॉन्च फेल हुए। बिग एंबिशन, बिग रिजेक्शंस। टेस्ला के साथ जो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर फोकस किया, जो कॉस्ट प्रिडिक्ट करी थी उससे डबल कॉस्ट की गाड़ी बनी। इन्वेस्टर्स ने पैसा देना बंद कर दिया। बिग एंबिशन, बिग रिजेक्शन। बड़ी रिजेक्शंस थी, अपना पूरी सेविंग लगा दी, बेट खेला, यहां तो चल जाएंगे, आइदर आई मेक इट और आई ब्रेक इट। बट सबकी स्टोरी में आपको यह कॉमन नजर आएगा, जिनकी अभिलाषा बड़ी थी उनकी निराशा बड़ी हो सकती है। तो ये चॉइस आपकी है कि मुझे तो छोटे छोटे नन्हे गोल बनाने हैं और छोटे छोटे रिजेक्शंस के साथ ही मैं चलता रहूंगा, या मैं हिम्मती हूं, मैं बड़े गोल्स रखता हूं, मैं बड़ी एंबिशंस रखता हूं, तो मेरे साथ ही बड़े रिजेक्शंस होंगी ना, मेरे साथ ही बड़े फेलियर्स होंगे ना। मुझे रेडी रहना होगा ना हर तरह की प्रॉब्लम के लिए। मेरी हिम्मत ही कई बार टेस्ट होगी ना, मेरा हौसला ही तो डगमगाएगा। लेकिन मुझे याद रखना है, अगर मेरी एंबिशन बड़ी है तो रिजेक्शन बड़ी हो सकती है, अगर मेरी अभिलाषा बड़ी है तो निराशा बड़ी हो सकती है। अब तीसरी बात जो हमें यहां पे चिपकानी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि NO का मतलब है नो, नो का मतलब है नहीं, नो का मतलब है इंकार, नो का मतलब है ना। लेकिन कुछ लोगों को नो का असली मतलब पता है। ज्यादातर लोग नो सुन के दिल पे ले लेते हैं, उसको इंकार समझते हैं। इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, बैठे इंटरव्यू दिया, अगले ने कह दिया नो, और हम कहते हैं हमारे में ही कमी होगी। हम ये नहीं सोचते कि हमारी उनसे मैचिंग नहीं हुई, हम अपनी जगह सही हो सकते हैं, कुछ सीखने की चीजें हो सकती है। हम कहते हैं मेरे, हम अपना कॉन्फिडेंस लो कर जाते हैं। सेल्स के अंदर क्लाइंट्स ने मना कर दिया, हम अपना कॉन्फिडेंस लो कर जाते हैं। लड़की ने या लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, नो बोल दिया, हमें ना कर दी, और हम बैठ जाते हैं जगजीत सिंह, अरिजीत सिंह के गाने सुनने के, भाई मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है। क्योंकि हमें लगता है नो का मतलब है ना, नो का मतलब इंकार, नो का मतलब नहीं। कुछ लोगों को इसका असली मतलब पता है। दुनिया में और खास करके इंडिया में कितने लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, किसको देख के? सचिन तेंदुलकर को देख के। लेकिन क्या आपको पता है, जब सचिन 14 साल के थे तो MRF पेस अकेडमी के डायरेक्टर डेनिस लिली ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। अब 14 साल का बच्चा सोच सकता है कि यार मुझे क्रिकेट में रिजेक्शन मिल गई है, मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन उनको नो का असली मीनिंग पता था। आज फिल्म लाइन में कितने लोग स्टीवन स्पिलबर्ग की तरह डायरेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया फॉर थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन में उन्होंने 3 बार अप्लाई किया और तीनों बार उनको क्या मिली? नो। पर उनको नो का असली मीनिंग पता था। जेके रॉलिंग आज अपनी राइटिंग की वजह से बिलियनियर है, दुनिया की सबसे अमीर ऑथर है। जब उन्होंने हैरी पॉटर का पहला वॉल्यूम लिखा
तो जब वो पब्लिशर्स के पास गए, पब्लिशर 1, पब्लिशर 2, पब्लिशर 3, पब्लिशर 4, पब्लिशर 5, उनको क्या मिली? नो नो नो। 12 पब्लिशर्स ने उनको नो दी। लेकिन उनको भी नो का असली मीनिंग पता था कि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब इंकार नहीं है, नो का मतलब ना नहीं है, नो का मतलब रुकना नहीं है, नो का मतलब झुकना नहीं है। नो का सिर्फ एक ही मतलब है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी तो शुरू में बहुत बार ऑडियंस के नो मिले थे कि तू वीडियोस मत बना, तेरे बस की नहीं, तेरी शक्ल अच्छी नहीं, तेरा ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने हर बार सोचा नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सीखना है, सुधारना है और बढ़िया वीडियो बनानी है। और ये सफर चलता रहा। पिछले 10 साल में YouTube में ऐसे कई फेज आए, कई बार व्यूज या लोग या काउंट, कई ऐसी चीजें हुई कि लगा सर नो, बट नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सीखेंगे, करेक्ट करेंगे और इंप्रूव करेंगे। क्योंकि एक बात मैंने समझी है, सीखी है, जानी है कि हारने में प्रॉब्लम नहीं है, हारने में प्रॉब्लम नहीं है, हार मानने में प्रॉब्लम है। हार गए कोई बात नहीं, खड़े होंगे, उठेंगे, चल पड़ेंगे। हार मान ली तो वहीं रुक जाएंगे। सो अगली बार जब भी हिम्मत टूटे, जब भी खुद पे डाउट आए, जब भी प्रॉब्लम से घबरा रहे हो, जब भी हौसला डगमगा रहा हो, तो ये 3 बातें याद कर लेना। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हो सकता है 3 में से कोई एक बात भी आपको उठाने के लिए काफी है, 3 में से एक बात भी आपको हिम्मत देने के लिए काफी है। इतना ही याद कर लेंगे, इट्स पार्ट ऑफ द सिलेबस, हम खड़े हो जाएंगे। इतना ही याद कर लेंगे कि बड़ी एंबिशन है तो बड़ी रिजेक्शन हो सकती है, बड़ी अभिलाषा है तो बड़ी निराशा हो सकती है, हम खड़े हो जाएंगे। इतना ही याद कर लेंगे कि नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हिम्मत का पेट्रोल वापस भर जाएगा। इन तीनों बातों में से आप कौन सी बात से सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके सफर में हम सफर बनकर साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।